हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पवित्र परमेश्वर के सम्मुख में उसके वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने हमें लेकर आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग पहले थिस्सलुनीयों उसकी 4 अध्याय का 16 और 17 वचन को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। वहां पर ऐसा लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ देखिए, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है उस समय तुरही फूंकी जाएगी। प्रधान दूत मिखाइल दूत एक तुरही को फूकेगा, और जो लोग उसकी वाणी को सुनेंगे वो उठा लिया जाएंगे। सेज द बाइबल, जो प्रभु में मरे हैं वो पहले उठा लिया जाएंगे, और जिंदों का क्या? पगले मरे हुए लोग उठाए जाएंगे, बिकॉज वे आराम कर रहे हैं, वे आराम से हैं, वे दुनिया से छुटकारा को पाए हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं है, उनके पास कोई कामकाज नहीं है, उनके पास कोई बोझ नहीं है। वो आराम करने के लिए एक रेस्ट प्लेस के अंदर बैठे हुए हैं, जो सुखदाई जल के झरनों के पास है, जो सुखलोक है, जो परदेश है, जहां पर मरे हुए लोग मतलब सोए हुए लोग जहां पर आराम करते हैं। प्रभु आने के बाद वे की पगले उठा लिया जाएंगे, और जो बचे हैं और जो जीवित हाँ बचे रहेंगे, और बचे रहेंगे, मतलब जो प्रभु आने तक नहीं सोने वाले हैं वे लोग, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। किनके साथ? उनके साथ किनके साथ? जो मसीह में सोए हुए लोग उठेंगे, उनके साथ ये भी बादलों में उठा लिया जाएंगे। हम यीशु को मिलने के लिए जाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाने वाला है। यीशु आएगा, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वहां पर ना दुख होगा, वहां पर ना आंसू होगी, वहां पर कुछ भी नहीं, वहां पर वेदना नहीं है, वहां पर मुसीबत नहीं है, वहां पर क्लेश नहीं है, वहां पर झगड़े नहीं है, वहां पर कोई भी प्रकार की विपत्ति नहीं है। ऐसे जगह पर प्रभु आपको लेकर जाए। ग्रेट गॉड आपको लेने के लिए आने वाला।
वचन कहती है यीशु जब तुरी की प्रधान दूत की तुरी की फूकी जाएगी, बादलों पर आने वाला है, बादलों पर आने वाला, यीशु आने वाला है। आपको, मुझे, हम सबको ले जाने के लिए यीशु शीघ्र आने वाला है। मेरे प्रियो, आज कितने लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में ये कहते हैं कि यीशु शीघ्र आने वाला प्रभु, 2000 साल हुए अभी तक क्यों आया नहीं? मेरे प्रियो, प्रभु के नजर में 1000 साल एक दिन का बराबर है। अभी तो 2000 साल हुए, मतलब 2 दिन हुए प्रभु को जाकर। मेरा प्रभु विलंब ना करते हुए शीघ्र आने वाला है आपको मुझे ले जाने के लिए, लेकिन आने वाला है, सिंगा आने वाला प्रभु, मैं विलंब ना करते हुए आने वाला हूं। लेकिन आपको यदि प्रभु के आगमन में आप उठा लिया जाना चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? हम कैसे होना चाहिए? प्रभु के आगमन में मरे हुए लोग उठाए जाएंगे, अब प्रभु में रखने वाले लोग उठाए जाएंगे। अब वे लोग कैसे होंगे और कैसे होना चाहिए, इसको देखने के लिए आगे जाएंगे। अब द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय का 10 और 11वीं पद को पढ़े। I was in the spirit. I was in the spirit. मैं प्रभु के आत्मा में आ गया। I was in the spirit. प्रभु का आत्मा मुझ में नहीं, मैं आत्मा में आया। आज लोग कहते हैं कि प्रभु का आत्मा से मैं मर गया, लेकिन यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला है, यूहन्ना का कहना कुछ अलग है। यूहन्ना कहता है आई वॉज इन द स्पिरिट, मतलब मैं आत्मा में था, मैं था। हमें जाना है आत्मा में रहने के, हमें आत्मा में मामूल होना चाहिए, हमें आत्मा के भीतर रहना चाहिए। जैसे यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है, वैसे पवित्र आत्मा हम में है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम आत्मा में होना चाहिए। पवित्र आत्मा मुझ में और मैं पवित्र आत्मा में हूं। अब मैं आत्मा के भीतर रहकर चलूं, मैं आत्मा के सामर्थ को पाऊं, मैं आत्मा के अभिषेक को पाऊं। वचन कहती है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर रखना। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। मैं मर गया था, देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। प्रभु यूहन्ना से कहता, कभी कहता जब आत्मा में आ गया। एक व्यक्ति स्वर्ग में उठा लिया जाने के लिए नंबर 1 क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ये होना चाहिए कि वो आत्मा में मामूर होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरपूरी को रखना चाहिए, पवित्र आत्मा में चलना चाहिए। आज ये विपत्ति के दिनों में, ये महामारी के दिनों में बड़े बड़े सेवक लोग हमें छोड़कर चले गए। बहुत सारे विश्वासी लोग इस दुनिया में कम हो गए, करोड़ों लोग मर रहे हैं। यीशु के बिना लोग ना मरे, यीशु को ना जानते हुए लोग ना मरे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि सुसमाचार को फैलाए, सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाए। बाइबल कहती है आत्मा में मामूर को जा, ताकि पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। पवित्र आत्मा से भरपूरी को पाना और रखना जरूरी है। आइए वचन में से लूका के ग्रंथ उसके दूसरी अध्याय का 25वीं पद को पढ़े। लूका 2:25। बाइबल कहती है, लूका सुसमाचार
2:25 पर। हाँ, यरूशलेम में शमौन नामक एक व्यक्ति था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल के शांति के बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था। किस पर था? जो बाट जोने वाला व्यक्ति। किसका? शांति का राजकुमार यीशु मसीह का इंतजार करने वाला व्यक्ति। 25 से लेकर 32 तक उसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति शमौन जो पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन के लिए इंतजार कर रहा था। और आज हम दूसरे आगमन में उठा लिया जाने के लिए तैयार हैं। पहले आगमन के लिए इंतजार करने वाले लोग भी आत्मा से भरे हुए लोग थे। अब दूसरे आगमन के अंदर उठा लिए जाने के लिए इंतजार करने वाले लोग भी आत्मा में होना चाहिए, आत्मा से भरे होना चाहिए, आत्मा से चलाए जाने वाले होना चाहिए, आत्मा में मामूल होने वाले लोग होना चाहिए। वे ही लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। आप प्रभु में होना चाहिए, आप प्रभु के सामर्थ्य में होना चाहिए। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अगुवा करने वाला है, पवित्र आत्मा में लीड करने वाला, गाइड करने वाला व्यक्ति है। और एक बात को हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे, मत्ती 17वें अध्याय का वचन 4। The book of Matthew chapter 17 verse 4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए। 6 दिन के बाद यीशु मसीह पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को लेकर एकांत में एक जगह पर गया जहां पर रूपांतर हुई। वहां पर उसका मुंह परिवर्तित हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमकने लगा, उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। एलिया और मूसा यीशु मसीह से मिलने के लिए रूपांतर के पहाड़ पर आए। तब तक उन्होंने देखा वह यीशु मसीह अलग था। तब तक उनको लगा ये एक नबी है। लेकिन जब मूसा और एलिया नामक बड़े भविष्यवक्ता यीशु मसीह से मिलने के लिए रूपांतर के पहाड़ के ऊपर आए, अब उनके मुलाकात हुई और बात करने लगे। यीशु मसीह का चेहरा उजला हो गया और सूर्य के समान प्रज्वलित हो गई। उसके वस्त्र मानो उजले उजले हो गए। पतरस कहता है, प्रभु हम यही रहेंगे, मैं आप लोगों के लिए 3 तंबू बनाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए 3 तंबू बनाऊंगा, ताकि एक में मूसा, एक में एलिया और एक में आप रहे, और हम लोग यहीं पर रहेंगे तीनों भाई, और हम लोग आपकी सेवा करेंगे। यहां पर एक उद्देश्य ये बात को कहने का, सेवकों के लिए सेवा करने वाले लोग। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में सेवा करवा के लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। आज प्रभु के बच्चों, सेवा करना मतलब प्रार्थना करना, गीत गाना, आराधना करना नहीं, पवित्र जनों का सेवा करना चाहिए। पवित्र जनों के लिए अपने आप को दे देना चाहिए। पवित्र परमेश्वर के सेवकों का सेवा करना भी सेवा है।
बहुत लोग इन बातों को नहीं जानते। जैसा एलिया के लिए एलीशा सेवा कर रहा था, इसलिए वही अभिषेक उसके अंदर आ गया। यहोशुआ और कालेब मूसा के साथ में वैसे ही चलते रहे। चेले यीशु मसीह के साथ में वैसे ही सेवा का अनुभव रखे। उसके संग चलना, उसके संग रहना, उसके बातों को मानना, उसकी सेवा करना। यीशु मसीह के हाथ धुलवाए, यीशु मसीह के पैर धुलवाए, उनकी सेवा करें। आज बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं कि क्यों सेवा का, एक सेवक की सेवा करना चाहिए। सेवक को क्या कमी है, सेवक कैसा है, सेवक को क्या कमी है और सेवक क्या करता है, यह सब कुछ उसका मालिक यीशु मसीह देखेगा। ये हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम इतना ही है कि सेवा करने की भावना हमें होनी चाहिए, स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए। पहले तिमोथी 3 अध्याय का 16वीं पद, 1 Timothians chapter 3 verse 16। इसमें संदेह नहीं कि, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया। बस मुझे ये कहना है, भक्ति जो हम लोग भक्ति कहते हैं, बाइबल कहते हैं भक्ति का, इंग्लिश में पढ़िए 3:16, 1 Timothians chapter 3 verse 16। And without conversation, great in the mystery of the good lines. Mystery of the Good lines. good lines, मतलब भक्ति का, अच्छे जीवन का मिस्ट्री, मतलब बहुत गुप्त बातें, छुपी हुई बात, गंभीर बात। हिंदी में लिखा है भक्ति का भेद तो गंभीर है। कौन जानता भक्ति कैसा है? आज लोगों को भक्ति इतना ही मालूम है कि हम भक्तिमान हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम दशम दे रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं। भक्ति का भेद है, भेद है। तुम जितना भीतर जाओगे उतना रहस्य तुम्हें मिलेगा। सेवकों का सेवा करना, परमेश्वर के जन के लिए कार्य करना, यह भी एक सेवा है। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए आपको आपके सेवक के साथ में वफादार होना चाहिए। भक्ति का वेश धारण करना नहीं, भक्तिमान के जीवन को बिताना। मैं तीसरी बात में लेकर जाऊंगा उत्पत्ति की किताब, उसकी 5वीं अध्याय का 24वीं पद। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए पहली पद को मैंने आपको बताया कि प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना, तो आप आत्मा में मामूर होना चाहिए, आत्मा में रखना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना चाहिए, आपके सेवक के संग आपको विश्वास योग्य जीवन को बिताकर उनकी सेवा करना आना चाहिए। तीसरी बात, 5वीं अध्याय की 24वीं पद, उत्पत्ति की किताब, हनोक परमेश्वर के साथ साथ द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था, फिर वह लोप हो गया। वो लोप हो गया। कौन उठा लिए जाके? जो प्रभु के संग संग चलेंगे, प्रभु के संग संग चलने वाले लोग उठा लिए जाते हैं। ऐसे लोग उठा लिए जाते जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी बातों को मानकर चलते हैं।
पीछे मसीह के चलते रह गए, आगे की आगे बढ़ते रह गए, यीशु के होकर घर तुम रहो, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, गाते हुए। पीछे मसीह के चलना चाहिए, प्रभु के संग चलने का अनुभव को रखना चाहिए, प्रभु के साथ में जीने का अनुभव को रखना चाहिए। हेलो, प्रभु के साथ में चला और लोप हो गया, मतलब उठा लिया गया। तिमोथी कहता है, मैं प्रभु में एक व्यक्ति को जानता हूं, वो देह सहित या देह रहित मैं नहीं जानता, परंतु प्रभु में वो उठा लिया गया। स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला व्यक्ति, फर्स्ट नंबर हानोक। वो परमेश्वर के संग चलने का अनुभव को रखता। आज कितने लोग प्रभु के साथ चलते हैं, उठा लिए जाने के लिए तैयार है, कितने लोग चलने का अनुभव को रखते, बताइए। प्रभु के साथ में चलना इतना आसान है क्या? घाटों में चलेंगे हम, हे प्रभु तेरे लिए, दुख भी उठाएंगे हम, सब कुछ तेरे लिए, घाटों में चलेंगे हम, हे प्रभु तेरे लिए, दुख भी उठाएंगे हम, सब कुछ तेरे लिए। हर पल दुखों से भरा, मन की आशा तुझसे लगी है, तू है दया से भरा, घाटों में चलेंगे हम, हे प्रभु तेरे लिए, दुख भी उठाएंगे हम, सब कुछ तेरे लिए। घाटों में चलेंगे, घाटों में चलेंगे, प्रभु तेरे लिए हम घाटों में चलेंगे। हम प्रभु के साथ में चला, क्या हम घाटों में चलेंगे? इतना आसान है, प्रभु के साथ में चलना बहुत आसान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है, लेकिन फिर भी नहीं चल पाते। क्यों? प्रभु के संग चलना, एक लोग पास्टर के साथ नहीं चल पाते ठीक से। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन सेवा में लोग आएंगे साथ में, चौथा दिन बोलेंगे पास्टर को कोई कामकाज नहीं है, घरदार नहीं है, घूमते रहते हैं, हमको तो घर है, बीवी बच्चे हैं, हम लोग उनके साथ में जिएंगे चलेंगे तो हमारा घर के साथ चलेगा। तो प्रभु के साथ में कैसे चलेंगे ये लोग? प्रभु के साथ में चलना है तो दुनिया को टुकराना है। प्रभु के
साथ चलने के लिए दुनिया से रिलेशन को तोड़ना है। हनोक ने अपने परिवार को छोड़ा, अपने सब को छोड़ के प्रभु के संग चलने लगा। आप प्रभु के साथ में चलना चाहते तो आपका जीवन कैसा है आज? प्रभु में मिनिस्ट्री करने का नाम लेकर झूठ बोलना ये मिनिस्ट्री नहीं है। वचन को बताकर झूठ बोलना ये मिनिस्ट्री, ये सेवा नहीं है। लोगों को फंसाना, दगा करना, झूठ बोलना ये सेवा नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाले लोग वो बाहर रहेंगे। वचन में लिखा झूठ बोलने वाले लोग वो सेवा नहीं कर पाएंगे। झूठ बोलने वाले लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रियो, बाइबल हमसे साफ तौर पर बात करती है, आपको हनोक जैसे जीवन को बिताना पड़ेगा। प्रभु के साथ में चलने के लिए हनोक जैसे जीवन को बिताना पड़ेगा, मतलब प्रभु के संग चलना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, यूहन्ना जैसे आत्मा में मूर्ख होना चाहिए। नंबर 2, पतरस के जैसे सेवा करने की भावना होनी चाहिए। नंबर 3, हनोक जैसे परमेश्वर पर भरोसा कर चलना आना चाहिए। चौथी बात को देखेंगे हम, निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 19वीं अध्याय 9, निर्गमन की किताब 19वीं अध्याय का 19 और 20, 19 और 20। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे। सीनाई पर्वत के ऊपर मूसा चढ़ गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ऊपर चढ़ के आ, चोटी पर बुला लिया। नरसिंह का शब्द सुनाई पड़ता, बहुत बारीक होता गया। तब मूसा बोला और परमेश्वर की वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया। यहोवा सीनाई पर्वत पर चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत के चोटी पर बुलाया। मूसा ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर खुद मूसा को बुलाया करता था, तो मूसा का परिवर्तन, मूसा का चाल चलन, मूसा का जीवन देखिए कैसा है। वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति था हनोक। लेकिन मूसा अपना जीवन प्रभु को दिया। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र था, लेकिन मूसा परमेश्वर के घर में विश्वासु था। मेरे घर में सबसे विश्वासु व्यक्ति मूसा है, परमेश्वर कहता। परमेश्वर के घर में आपको विश्वासु होना चाहिए। इसके लिए इतने लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने सीनाई पर्वत के ऊपर मूसा को बुलाया। 24वीं अध्याय में भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। देखिए, पढ़िए भजन संहिता 24 में ऐसा लिखा कि कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है। यहोवा के पर्वत पर तीसरे कौन वचन, चढ़ सकता है। तीसरे वचन में लिखा, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष, जिसका हृदय शुद्ध,
जिसने अपने मन में व्यर्थ की बात नहीं लगाया और न कपट से अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वो व्यक्ति अपने मन को व्यर्थ बातों की तरफ नहीं लगाया। मूसा जिसके काम निर्दोष और मन शुद्ध रहता है, ऐसा व्यक्ति था मूसा, जो दुनिया के बातों की तरफ अपने मन को नहीं लगा। इसलिए स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए मन का शुद्ध होना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 5 के अंदर यीशु ने कहा, मन के शुद्ध वो धन्य, वो प्रभु को देखेंगे। मत्ती 5 के अध्याय में। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आपका मन शुद्ध है क्या? आप पवित्र आत्मा से भरे हो क्या? आप सेवा करने की भावना को रखते हो क्या? कैसे आप स्वर्ग में चढ़ेंगे? आप कैसे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? जब प्रभु आएगा कैसे आप उठा लिए जाएंगे? क्या आप कलीसिया का मेंबर हो? क्या आप एक विश्वासी कलीसिया में जाते हो? क्या आप ये नामदारी मसीह को जीवन को बिता रहे हैं? कितने लोग आज टाइम पास मसीही जीवन को बिताते हैं? कितने लोग आज टाइम पास जीवन में अपने जीवन को झोंक दिया? कितने लोग आज व्यर्थ बातों की तरफ घूम रहे हैं? यीशु आपसे प्यार करता। प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए आपको दुनिया से द्वेष करना पड़ेगा, दुनिया के बातों को तिरस्कार करना पड़ेगा। छोड़ दो दुनिया की बातें, छोड़ दो दुनिया की गंदी सोच को, प्रभु के पास आओ। प्रभु तुम्हें नया जीवन देगा, प्रभु तुम्हें भरपूरी का जीवन देगा। सेज द बाइबल। हनोक जैसे जीवन, प्रभु के संग चलने का जीवन, यूहन्ना जैसा जीवन, आत्मा में रखने का 24 घंटा आत्मा में। आत्मा ने मुझे इधर लेके गया, उधर लेके गया, लेकिन झूठ नहीं बोलना। आत्मा ये कहता, आत्मा वो कहता। कितने प्रोफेट्स लोग फेल हो गए इसमें। ये कोरोना में मैं कितने लोगों को लाइव देखता था। मार्च महीने में, अप्रैल महीने में लोगों ने तारीख दिया, 24 तारीख को खत्म, 3 तारीख को खत्म, 17 तारीख को खत्म, अगला महीना खत्म। सब भविष्यवक्ता भाग गए। जिन्होंने अपने नाम के सामने भविष्यवक्ता लिखे, किधर है वो? प्रोफेट बोलने वाला प्रोफेट नहीं होता, आत्मा में चलने वाला प्रोफेट होता, आत्मा में रखने वाला प्रोफेट होता। और पवित्र आत्मा किसी का मुंह देखकर उपदेश नहीं करता। पवित्र आत्मा पाप को पाप है कहने वाला ही भविष्यवक्ता होता है। भविष्यवक्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, भविष्यवक्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। भविष्यवक्ता केवल प्रभु की सुनता है। भविष्यवक्ता जैसा होता है मूसा जैसा, जिसके काम निर्दोष, जिसका मन साफ है। वही परमेश्वर का सेवक कहने लगा कि प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रिय, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयारी करो। प्रभु के राज्य के लिए अपने आप की तैयारी करो। प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको नया जीवन देगा, प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देगा। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए 4 बातें। 1, आत्मा में रहो। 2, सेवा करने की भावना को रखे। नंबर 3, आत्मा में चलने का भावना को रखे। 4, अपने आप को शुद्ध रखे। प्रभु के आगमन में उठा लिए जाओगे, नहीं तो छोड़ दिए जाओगे। मैथ्यू चैप्टर 25 लिखा है वहां पर,
10 कुंवारी थे, उसमें से 5 बुद्धिमान, 5 निर्बुद्धि थे। 5 लोग अच्छे थे, गलत नहीं थे। 10 के 10 अच्छे लोग थे, गलत नहीं थे। लेकिन 5 लोग बुद्धिमान थे, 5 निर्बुद्धि थे। मतलब विश्वासी कोई भी गलत नहीं है, बुद्धि की कमी होती है। Says the book of Hosea chapter 4 verse 6, the lack of knowledge. सही रीति से जानकारी नहीं होती लोगों को, इसलिए लोग गिर जाते हैं। वचन के सही गाइडेंस नहीं है। मेरे लोगों को मेरी ज्ञान न होने की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। 5 लोग बुद्धिमानी से वचन के अनुसार चले, इसलिए उठा लिए गए। और 5 लोग निर्बुद्धि के साथ थे, तैयार थे, परफेक्ट थे, वचन में थे, सब कुछ थे, लेकिन साथ में केवल तेल नहीं लाए, रह गए। प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, आपके अंदर तैयारी के जीवन होना चाहिए। आप प्रभु के लिए सरेंडर होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए हम सब लोग प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना में रहेंगे और प्रभु से मांगे, प्रभु उठा लिया जाने के लिए मुझे तैयार कर। यीशु जब आएगा अंबर से तारे गिरेंगे, धरती पर चांद होगा, चांदनी से भी सुंदर मेरा यीशु का रथ होगा। दुनिया में शैतानी का नाम मिटाने आएगा। यीशु जब आएगा अंबर से तारे गिरेंगे, धरती पर चांद होगा, चांदनी से भी सुंदर मेरा यीशु का रथ होगा। दुनिया में शैतानी का नाम मिटाने आएगा। यीशु आएगा और आपको लेकर जाएगा। हम तैयार हो जाएंगे, यीशु आएगा। कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग बोलेंगे यीशु आए। कलीसिया दुल्हन, मतलब कलीसिया जो दुल्हन है और आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वो दोनों मिलकर कहते हैं आ प्रभु आ। सुनने वाले भी कहें आ। Jesus said, behold, I am coming quickly. मतलब तैयार हो, सावधान, मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु कहता मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। यीशु आने वाला है, हमें ले जाने के लिए आने वाला है। पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग के
स्वर्ग जाएंगे हम यीशु के संग के दिन, स्वर्ग जाएंगे हम यीशु के साथ ये दिन स्वर्ग में जाने वाले हैं। क्या आप उठा ले जाओ? आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड, मैं उठाने वाले लोगों में, मैं उठा लिए जाने वाले लोगों में रहूं। अगर मैं छोड़ दिया जाऊं तो मेरा क्या होगा? आखिरी न सिंगा फूंका जाएगा, तेरा मेरा यीशु आएगा, तू कहां होगा? तेरा क्या होगा? तू किन लोगों में होगा? तू किन लोगों में बैठा होगा? तू किन लोगों से बातचीत करता होगा? यीशु आज तुझसे पूछता है, उठा लिए जाने के लिए क्या तुम तैयार हो? लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। खुदावंद यीशु नासरी, मैं आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं। आज के दिन को, आज के समय को आपने मुझे दिया। हर एक व्यक्ति को अपने हाथों में लेकर बलवंत कर दे बाप, सामर्थ्य से भर दे, ज्योति से भर दे, अग्नि से भर दे। आपके आगमन में उठा लिए जाने के लिए मदद कर, कृपा कर, दया कर। हर बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। जितने लोग क्वारंटाइन हुए हैं, जितने लोग कोरोना वायरस के अंदर पॉजिटिव है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु का लहू को छिड़काते गए, द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा चंगाई मिले। कोरोना वायरस यीशु के नाम में निकल जा। लोग चंगाई को पाए, लोग शांति को पाए, लोग समाधान को पाए। मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए यीशु के नाम। हर व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे यीशु के नाम। सारी कर्मी मंत्र तंत्र जादू टोने की आत्मा यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में दूर हो जा। परिपूर्ण कर पिताजी, परिपक्व कर बाप, ताकि आपके आगमन में उठा लिया अच्छा, आपके आगमन में आपके सामर्थ को प्राप्त करें। कृपा व दया कर चलाइए आपकी महिमा कर। आदर आपको करते, सम्मान आपको करते, महिमा आपको देते। आज की आराधना में हमारे बीच में रहकर हमें अगुवाई की, हमें चलाया, इसलिए धन्यवाद। आगे भी आप चलाइए आपके पवित्र नाम के महिमा को पूरा। आदर, सम्मान, महिमा आपको दे। मेरे साथ में लाइव में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति शांति को पाए, चंगाई को पाए, आशीष को पाए। आपके आगमन में उठा ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। Heal them, bless them, lead them and guide them, Lord। आपकी महिमा पूरा। अभी तक आपने चला, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु के आगमन में उठा ले जाने के लिए अपने आप को तैयारी करें। यीशु शीघ्र आने वाला है। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा। हमारे लाइव टेलीकास्ट को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मसीह वंदना। थैंक यू।